हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि बिहार में बिजली विभाग के अंतर्गत बहुत सारे पदों पर बहाली हो रही है। फॉर्म भरा जा चुका है, एग्जाम का डेट भी लगभग तय हो चुका है। ठीक है, तो ऐसे में अगर आप बिहार बिजली विभाग के अंतर्गत तैयारी कर रहे हैं कोई भी पद के लिए, तो आपके मन में एक संशय जरूर होगा कि भाई इसका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। ठीक है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, पद सरकारी है या फिर प्राइवेट है। ठीक है, या फिर प्राइवेट है, तो इसके बारे में सरकारी है या प्राइवेट, इसके बारे में तो मैं ऑलरेडी पहले ही वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। लेकिन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस का। क्या हम लोग कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस का डिस्कस करने वाले हैं, जिसको पूरे बारीकी से हम लोग समझेंगे। तो वीडियो काफी महत्वपूर्ण होगा, वीडियो को अंत तक देखिए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए, इसके सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो 7वें पॉइंट में दिया गया है। ठीक है, ये है मेरा 7वां पॉइंट। अब इसको आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। 7वें पॉइंट को जो सिलेक्शन प्रोसेस इसमें दिया गया है उसको आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि क्या क्या इसमें कहा गया है। चलिए हम लोग देखते हैं पूरे विस्तार से 7वां पॉइंट को, और पूरे विस्तार से इसको समझने का भी हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, तो 7वां पॉइंट जो है वो किसके हैं, मोड ऑफ सिलेक्शन से संबंधित है। स्पष्ट रूप से आप देख पा रहे होंगे, यहाँ 7वां पॉइंट कहता है मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है। तो मोड ऑफ सिलेक्शन के बाद हम लोग करेंगे, साथ साथ इसके 8वें पॉइंट को भी देखेंगे कि 8वें पॉइंट में क्या क्या कहा गया है। तो मोड ऑफ सिलेक्शन के लिए हम बता दें तो इसमें क्या है कि सीबीटी टेस्ट होना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सीबीटी टेस्ट विल बी कंडक्टेड फॉर द कैंडिडेट्स हु सबमिटेड द ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, अगर आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन डाला है इस पद के लिए, इसमें कोई भी पद हो उसके लिए, तो आपका क्या होगा, सीबीटी टेस्ट होगा। सीबीटी टेस्ट मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब ऑनलाइन एग्जाम होगा। ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम होगा। ऑनलाइन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप लोग कि नहीं, सो बताइए हम। तो डेफिनेट रूप से अगर ऑनलाइन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सीबीटी टेस्ट का प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ठीक है, सीबीटी टेस्ट के बेस्ट प्रैक्टिस के लिए हमारे जीएस आज तक के वेबसाइट पर जाइए। ठीक है, और हमारे जीएस आज तक के वेबसाइट पर जाइए। चलिए हम लोग थोड़ा सा उसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। जीएस आज तक के वेबसाइट पर जाकर के देखते हैं कि भाई सीबीटी टेस्ट होता क्या है। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हम आपको देकर भी बताए थे। एक बार जब इसको बताए थे तो उसमें मैं देकर भी बताया था कि सीबीटी टेस्ट कैसे दिया जाता है, कंप्यूटर पर ऑनलाइन एग्जाम कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये है मेरा सीबीटी टेस्ट का कोर्स। ठीक है, सीबीटी टेस्ट का कोर्स है, मात्र आप लोग को 69 रुपीज़ में उपलब्ध कराया जा रहा है। कितना में, मात्र ये 69 रुपीज़ में आप लोग को उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें पूर्णतः सिलेबस पर आधारित आपके सभी विषयों के सही अनुपात और एक्सपर्ट टीम के द्वारा तैयार किया गया प्रश्न है इसमें। ठीक है, और ये एमसीक्यूज जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और अगर आप निश्चित सफलता पाना चाहते हैं तो इस टेस्ट को आप ज्वाइन कीजिए। इसमें आपको मिलेगा 5 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और 10 फुल टेस्ट। ठीक है, और ये कंप्लीटली आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही है। इसलिए आज ही आप हमारे वेबसाइट पर जाइए या फिर हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, जीएस आज तक एकेडमी, याद रखिएगा एकेडमी, और आपको मात्र 69 रुपीज़ पे करना है, आपको यहाँ पे मेरा कोर्स मिल जाएगा। चलिए हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस को थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसेस जो हम लोग समझ रहे थे उसमें क्या क्या चीज़ें हम लोग ने देख लिया। ठीक है, तो अभी हम लोग देख रहे थे यहाँ। ठीक है, यहाँ हम लोग देख रहे थे सिलेक्शन प्रोसेस में सीबीटी टेस्ट होगा। अब देखिए, इफ द सीबीटी टेस्ट कंडक्टेड इन मल्टीपल बैचेस। देखिए एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट ने अप्लाई किया है, लगभग 3 से 3.5 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म को भरा है। ठीक है, तो फॉर्म को इतने भरे हैं तो एक साथ सबका ऑनलाइन टेस्ट ऑर्गेनाइज करना काफ़ी मुश्किल काम होगा। तो ये मल्टीपल बैच में ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, और साथ साथ नॉर्मलाइजेशन मेथड का उपयोग किया जाएगा आप लोग के लिए रिजल्ट के लिए। ठीक है, रिजल्ट के लिए क्या होगा, रिजल्ट पब्लिकेशन के लिए नॉर्मलाइजेशन मेथड। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन मेथड का यूज किया जाएगा, और साथ साथ मल्टीपल बेसिस में एग्जाम होंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स भी यहाँ दे दिया गया है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स किस कैटेगरी के लिए कितना होगा। ये नॉर्मलाइजेशन स्कोर सीबीटी टेस्ट में तो 40% लाना होगा मिनिमम जनरल कैटेगरी को, 40% मार्क्स लाना होगा मिनिमम जनरल कैटेगरी को, 36.5% लाना होगा बीसी को, 34% लाना होगा ईबीसी को,
और 32% लाना होगा SC/ST, और कोई भी फीमेल कैंडिडेट होगा उसको मिनिमम लाना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन आगे बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन आप लोग तो जानते ही हैं मिनिमम में सिलेक्शन किसका होता है, किसी का नहीं होता है। तो आपको मैक्सिमम करना होगा, मैक्सिमम के लिए आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करना होगा, और प्रैक्टिस आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देकर ही करना पड़ेगा, तभी जाके आपका सिलेक्शन अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद एक मेरिट लिस्ट बनेगी। कंबाइंड मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द एबव पारा 7C। 7C के जो मिनिमम मार्क्स है उसके आधार पर आपका एक मेरिट लिस्ट बनेगा, जो आपके मार्क्स आएंगे उसी के अनुसार। ठीक है, यहाँ स्पष्ट रूप से है कि बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जो आपका मार्क्स आएगा उसी मार्क्स के आधार पर क्या होगा, आपका एक मेरिट लिस्ट बनेगा। कैंडिडेट्स विल द शॉर्ट लिस्टेड इन द रेशियो ऑफ 1:1, मतलब एक्चुअल वैकेंसी ऑफ एडवर्टीजमेंट फ्रॉम द कंबाइंड मेरिट लिस्ट फॉर डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन। मतलब जब मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा तो ये 1:1 क्या है, इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। मतलब एक पद के लिए एक कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, ऐसा नहीं है जैसे SSC वगैरह में होता क्या है कि एक पद के लिए 2-3 स्टूडेंट को बुलाए जाते हैं, मतलब लगभग 2.5 गुना स्टूडेंट को बुलाया जाता है। लेकिन यहाँ एक पद के लिए एक ही स्टूडेंट को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। मतलब एक्चुअल कट ऑफ मार्क्स के अंतर्गत अगर आप आते हैं तो आपका रिजल्ट सिक्योर है। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज वेल द मेरिट लिस्ट। फाइनल सिलेक्शन आपका किस आधार पर होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा। मतलब जो मेरिट लिस्ट तैयार होगा उसके बाद आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा और सारे डॉक्यूमेंट सही पाए जाएंगे तो आपका क्या होगा, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आपको एक मॉक और डेमो टेस्ट देना होगा कंप्यूटर बेस्ड। फ्यू क्वेश्चन ओनली विल बी अवेलेबल ऑन द कंपनी वेबसाइट। ठीक है, अगर आप मॉक या डेमो टेस्ट जो है देना चाहते हैं तो आप BSPHCL के वेबसाइट पर जाइए, वहाँ कुछ क्वेश्चन अवेलेबल है। ठीक है, और सिलेबस भी दिया गया है। तो ये था सिलेक्शन का मोड, और 8वां पॉइंट भी समझना आप लोग के लिए जरूरी है। अब देखिए 8वें पॉइंट में क्या है, ठीक है, इसको थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए कि 8वें पॉइंट में क्या कहा गया है, क्योंकि 8वां पॉइंट भी जानना आप लोग को जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि ये भी आपके सिलेक्शन में काफ़ी मदद करेगा। 8वां पॉइंट, ठीक है, चलिए देखते हैं 8वां पॉइंट क्या है। ये है पोस्ट का अलॉटमेंट। अब देखिए पोस्ट का अलॉटमेंट क्यों जरूरी है। अब सबसे पहली बात है कि आप यहाँ देखिए, जैसे आप कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क या फिर स्टोर असिस्टेंट के लिए बहुत सारे स्टूडेंट भरे होंगे, तो जो पोस्ट आप प्रेफरेंस दीजिएगा उसी के आधार पर, पोस्ट प्रेफरेंस के आधार पर आपके जो मेरिट लिस्ट है, जो मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, ठीक है, मेरिट लिस्ट में जो नाम आएगा उसी मेरिट लिस्ट के आधार पर ही आपको क्या मिलेगा, पोस्ट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद कंसीडरिंग प्रेफर्ड पोस्ट विल बी अलॉटेड अमॉन्ग द कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट एंड कैटेगरी। मेरिट और कैटेगरी के आधार पर ही आपका जो पोस्ट प्रेफरेंस होगा वो मिलेगा। ठीक है, पोस्ट प्रेफरेंस अगर आप एक बार जो भर दिए वही होगा, बाद में आपको पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करने का नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, मौका। अब देखिए कंपनी, अब देखिए BSPHCL, ठीक है, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में 4 कंपनियां हैं। ठीक है, ये 4 कंपनियां हैं, तो आपको कंपनी कैसे मिलेगी, कौन सी कंपनी मिलेगी, तो आप देखिएगा एट द टाइम ऑफ द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म कैंडिडेट विल चूज द कंपनी एज पर द प्रेफरेंस, देयर प्रेफरेंस। मतलब आप जब ऑनलाइन फॉर्म भरे हुईएगा उसी समय आपसे पूछा गया होगा कि आप किस कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं। कंसीडरिंग द प्रेफरेंस कंपनी विल बी अलॉटेड अमॉन्ग द कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट लिस्ट एंड कैटेगरी। और ये कंपनी भी आपको मेरिट लिस्ट और कैटेगरी के आधार पर ही डिसाइड किया जाएगा। तो अब हमें पूरी उम्मीद है कि आप में मतलब मोड ऑफ सिलेक्शन को, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन को बारीकी से समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट का ज़रूर जवाब दूंगा। ठीक है दोस्तों, और आप डेफिनेट रूप से एक बार हमारे वेबसाइट को विजिट करके ज़रूर देखिए। अगर आपको लगे कि नहीं हमें CBT टेस्ट ज्वाइन करना चाहिए तो मात्र 69 रुपया पे कीजिए और आप CBT टेस्ट ज्वाइन कीजिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।